38 जिलों के 512 पंचायत से 55,000 डीलर यहाँ इस कड़कड़ाती सर्दी में पहुँचे हुए हैं। ये है कि हमारा 2020, 21, 22 का मार्जिन मनी लंबित है, उसको दिया जाए। नॉमिनी को या हमारा डीलर का 20 लाख का इंश्योरेंस किया जाए। तो मैं पूरे बिहार सरकार के जो भी प्रतिनिधित्व है उनको मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी एक डीलर का दुकान चिन्हित करके और 1 महीने का राशन सरकार अपने खुद बैठकर बंटवा दे, चाहे वो डीएम साहब हो या एसडीओ साहब हो, और वो देख ले कि 1 महीने में उस राशन दुकानदार कितना आमदनी कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका द पंचायत में। मेरा नाम है विशाल। अभी हम मौजूद हैं गर्दनी बाग, जहां पर धरना प्रदर्शन का स्थल है। हमारे पीछे बहुत सारे हुजूम दिख रहा होगा, आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे। ये जन वितरण प्रणाली जो है सिस्टम, उसके तहत ये लोग हैं, डीलर हैं, जो कि गांव-गांव घर में आपको पता होगा कि डीलर का क्या काम होता है। लोगों को सरकार की जो योजनाओं के तहत चावल मिलता है, तेल मिलता है, जो भी योजनाएं के तहत मिलता है वो लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। जन वितरण प्रणाली के तहत ये लोग लोगों तक पहुंचाते हैं। ऐसे में आज इनकी क्या क्या मांगे हैं, क्या मांगों को लेकर के पटना में धरना प्रदर्शन देने आए हैं और पटना जाम कर दिया है, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हो आपका? विकास तिवारी। कहाँ से आए हैं? गोपालगंज। ये बताइए, आप लोग अपने इलाके को छोड़ करके यहाँ पे काहे जम गए हैं? अपने हक और हुकूक की लड़ाई के लिए आए हैं। क्या क्या मांगे हैं आपकी? सबसे हमारी 8 सूत्री मांगे हैं। हाँ। सबसे पहला मांग तो है कि हमें सरकारी सेवक घोषित करें, सरकारी सेवा घोषित किया जाए। इसलिए कि सारा सरकारी काम हम लोगों से लिया जा रहा है। हम लोग सरकार के काम में लगे हुए हैं, चाहे कोरोना काल हो या जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, 30 दिन हमसे काम लिया जाता है। जन वितरण प्रणाली के अलावा भी काम लिया जाता है क्या? नहीं, जन वितरण प्रणाली का ही काम लिया जाता है। बीच में थोड़ा सा ये शराबबंदी वगैरह को सफल बनाने के लिए हम लोगों से काम लिया गया था। क्या? जैसे में शराबियों को पकड़वाना था। शराबियों को पकड़वाने का जिम्मा आप लोग के पास ही है? अभी नहीं है, कुछ दिनों के लिए बीच में मिला था। कुछ दिनों के लिए था। और क्या क्या मांगे हैं? और मांगे हैं कि हमारा 2020, 21, 22 का मार्जिन मनी लंबित है, उसको दिया जाए। साप्ताहिक छुट्टी दी जाए। हमारे नॉमिनी को या हमारा डीलर का 20 लाख का इंश्योरेंस किया जाए। कोरोना में हमारे कई साथियों ने शहादत दी, उनको कुछ नहीं मिला। और अगर 55 वर्ष तक की आयु के अंदर कोई व्यक्ति, कोई डीलर जो है, वो अगर शारीरिक रूप से अक्षम होता है तो उस परिस्थिति में हमारा लाइसेंस ट्रांसफ़र करने की सुविधा दी जाए। यही सब मांग है हम लोगों का। कितने हजार लोग हैं पूरे बिहार में जो कि डीलर हैं? बहुत अच्छी बात आप हमसे पूछ दिए। 38 जिलों के 512 पंचायत से 55,000 डीलर यहाँ इस कड़कड़ाती सर्दी में पहुँचे हुए हैं। 55,000 डीलर? 55,000 डीलर, जी। हाँ, लगता है कि सरकार आपकी बात मानेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से लोगों का मांग मान लिए, तो हम भी बहुत आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ हम लोग आए हैं कि हमारी मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा करेंगे। देखिए, पत्रकार के होने के नाते हम और लोगों का भी सवाल उठाते हैं। जिस तरीके से लोग गांव घर में हैं, वो डीलर पर, जो जन वितरण प्रणाली के लोग हैं, उन पर कई तरह के आरोप भी लगते रहे हैं कि वो चावल चुरा लेते हैं, राशन है वो चुरा करके रख लेते हैं या फिर बेच देते हैं। ये सब सरकार के नज़र में आ रही, क्या फर्क पड़ेगा आप लोगों पे? सरकार वार्ता करे, हम बताएंगे कि फॉल्ट कहाँ है। हम कहाँ कह रहे हैं ये आरोप सत्य है? आरोप लगाया जा रहा है, सत्य नहीं है। मैं बता रहा हूँ, आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन आरोप तो किसी पे कि किसी भी डीलर को 4,000, 4,500, 5,000 से ज़्यादा का कमीशन नहीं आता है। 5,000 में 3 लोग काम करते हैं। उसके बाद अपने स्थानीय नेता महीना में? जी, बिल्कुल महीने की बात मैं बता रहा हूँ। 4,000 से 4,500 रुपये? 4,500, जी। सीधे शब्द में समझिए ना, 90 रुपया इधर हुआ है, 70 रुपया पहले था क्विंटल पर कमीशन। 50 क्विंटल अनाज मिलता है वो डीलर को एवरेज, तो 9×5 4,500 रुपया हुआ। 4,500 रुपये में 3 लोग काम करने वाले होते हैं, 3 लोग। उसके बाद जो राशन हमें गोडाउन से मिलता है ना, वो एवरेज 45 किलो ही मिल पाता है एक बोरा। चलिए ठीक है। आरोप जो लगते रहे डीलर सब पे कि वो लोग गरीबों का राशन बेच देते हैं और पैसा लेकर के देते नहीं है, क्या ये आरोप सही है? नहीं, सही नहीं है, लगाया जाता है। आरोप सही नहीं है। ऐसा कि अगर उन लोग लग रहा है कि अगर डीलर राशन बेच दे रहे हैं, तो मैं पूरे बिहार सरकार के जो भी प्रतिनिधित्व है उनको मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी एक डीलर का दुकान चिन्हित करके
और एक महीने का राशन सरकार अपने खुद बैठकर बंटवा दे, चाहे वो डीएम साहब हो या एसडीओ साहब हो, और वो देख ले कि एक महीने में उस राशन दुकानदार कितना आमदनी कर रहा है। हमेशा हम लोग फुटबॉल की तरह हैं, ग्राहक से लेकर पदाधिकारी से लेकर हम लोग हमेशा किक मारे जाते हैं। अगर एक महीने सरकार खुद बैठकर बंटवा देगा राशन तो समझ में आ जाएगा डीलर सच्चा है या झूठा है। एसडीएम साहब तो चेक करने के लिए जाते हैं, कई जगहों पकड़ाते भी हैं। सर वो सब कहीं कुछ पढ़ाते नहीं है, वो होता है कि माल खाए राजा और चोर कलाए प्रजा। नहीं समझे तो दर्शकों को समझाइए। दर्शकों को मैं यही समझाना चाहता हूँ कि जो भी जाए पदाधिकारी जाए, माल खाए राजा और चोर कराए प्रजा। मैं आपसे यही कहूँ, एसडीएम साहब हो चाहे डीएम साहब हो चाहे कोई भी पदाधिकारी हो या नीतीश कुमार ही हो, एक महीने किसी भी दुकानदार के यहाँ बैठकर स्वयं राशन बंटवाएं और वो देख लें कि एक दुकानदार को कितना पैसा बचता है। एक महीना में एक बार ही बांटना होता है ना आप लोगों को? जी, एक महीने में एक बार 10 से 15 दिन दुकान चलता है और वो पूरे वितरण कराकर देख लें कि एक दुकानदार को क्या बचता है, क्या वो 5,000 बचता है या 50,000 बचता है। सरकार इस समय दुकानदार की स्थिति यह है कि 2 परिवार का पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई पे आफत हो गया है। एक साथ 2 नॉमिनी, 5,000 रुपये में 3 लोग खटते हैं दुकान पे, एक तौलने वाला, एक लिखने वाला और एक मशीन लगाने वाला। अब बताइए कि 5,000 में कितने हम लोग क्या करेंगे। और ये हम लोग के निश्चितकालीन हड़ताल हम लोग आगे जारी रहेगा। जब 1 नेशन 1 कमीशन चल रहा है तो 1 नेशन 1 पेमेंट भी होना चाहिए। आप लोग चाहते हैं कि सरकारी सेवक बनाया जाए आप लोगों को? बिल्कुल, क्योंकि ये कोई हम लोग नया कोई मांग नहीं कर रहे हैं। ये पूरे हिंदुस्तान में कई राज्य में, केरल, मद्रास, राजस्थान, मध्य प्रदेश में मतलब वेतन मिल रहा है, ये लागू है। कितना वेतन मिल रहा है वो लोगों को? कहीं 30,000 है, कहीं 25,000 है, कहीं पे 300 प्लस कमीशन। गुजरात में 300 प्लस कमीशन है। जब गुजरात में 300 प्लस कमीशन है, राजस्थान में पेमेंट मिल रहा है, केरल में पेमेंट मिल रहा है, तो हम लोग क्यों वहाँ पे 90 रुपया में काम करेंगे। हम लोग यही चाहते हैं कि 1 नेशन 1 कमीशन, तो 1 नेशन 1 पेमेंट होना चाहिए। और ये चीज़ हम लोग का मांग, हम लोग अपने हक की लड़ाई के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। यहाँ पे कहाँ से आए आप? औरंगाबाद जिला से आया हूँ। क्या क्या मांगे हैं और क्या कुछ मांग को लेकर के पटना में यहाँ धरना दे रहे हैं? हम लोग का मेन है मानदेय। मानदेय हम लोग को चाहिए। हमारे भाई लोग 55,000 हैं। हम लोग का मानदेय मुख्य मुद्दा है। क्या मानदेय? जी, कितना मानदेय होना चाहिए? अभी तो स्टेज पर बोला गया। और ये चीज़ हम लोग का मांग, हम लोग अपने हक की लड़ाई के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। यहाँ पे कहाँ से आए आप? औरंगाबाद जिला से आया हूँ। क्या क्या मांगे हैं और क्या कुछ मांग को लेकर के पटना में यहाँ धरना दे रहे हैं? हम लोग का मेन है मानदेय। मानदेय हम लोग को चाहिए। हमारे भाई लोग 55,000 हैं। हम लोग का मानदेय मुख्य मुद्दा है। क्या मानदेय? जी, कितना मानदेय होना चाहिए? अभी तो स्टेज पर बोला गया 50,000, लेकिन 30,000 से कम हमको शुरू किया जाए। मतलब 50,000 रुपये महीने? 30,000 कम से कम हम लोगों को दिया जाए। कौन जिला से आए हैं? औरंगाबाद जिला, रफीगंज। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर जन वितरण प्रणाली के तहत जो डीलर हैं वो पूरा बिहार से पटना गर्दनीबाग पहुँचे हैं अपनी मांगों को लेकर के। इनका 8 सूत्री मांगे हैं, जिसमें कि सरकारी सेवक बनाना और मानदेय घोषित करना और कई तरह की मांगे हैं। हम वो फिर से एक बार हुजूम दिखाना चाहेंगे। पटना के गर्दनीबाग का ये हुजूम है, देखिए वहाँ से लेकर के और शुरुआत करेंगे। और देखिए यहाँ पूरा जो गर्दनीबाग का इलाका है वहाँ जाकर ख़त्म हो रहा है। लगातार स्टेज से अनाउंसमेंट हो रहा है, सरकार को हिदायत दी जा रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 55,000 लोग पूरे बिहार से यहाँ पर पहुँचे हैं। अब देखना होगा इस गर्दनीबाग से कड़कड़ाती ठंड में सरकार तक आवाज़ कितनी पहुँचती है और सरकार इन तमाम जन वितरण प्रणाली के जो डीलर्स यहाँ पहुँचे हैं उनकी बात को कितना मानते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।